इंटीग्रेशन में सिर्फ दो फॉर्मूले लगेंगे, जिसे इंटीग्रेशन आती है ठीक है, नहीं आती तब भी हो जाएंगे, कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो एक तो एक्स रेज टू द पावर एन का इंटीग्रेशन है, वो क्या होती है एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसमें मैं सी नहीं लगा रहा क्योंकि अभी डेफिनेट में सी नहीं लगेगा। और एक है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है किसी को? अच्छा, एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हाँ नहीं तो हाथ पे लिख देइयो, ठीक है। साइन एक्स नहीं डेफिनेट में नहीं होता, वो सही कट जाता है, बट लिख नहीं रहा हूँ मैं अभी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस की इंटीग्रेशन कितनी होती है साइन एक्स। इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला लगना नहीं है, तो पहले तो ये नोट कर लो। लो जी, देखते हैं अब आगे। अब अच्छा एक चीज और चाहिए हमें इसमें, जैसे एक्स स्क्वायर है और लिमिट है 1 to 3, तो पहले एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे हम एक्स क्यूब बाय 3, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, जो कि अभी हमें सिलेबस में नहीं है बट इसमें तो यूज होगी, तो इसलिए बता देता हूँ। इसमें एक बार एक्स की जगह 1 डालना है, और एक बार एक्स की जगह 3 डालना है पहले, फिर ऊपर वाली वैल्यू डालनी है, फिर एक्स की जगह नीचे वाली वैल्यू डालनी है। तो 27/3 माइनस 1/3 विच इज 26/3। तो ये डेफिनेट एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है भाई। अबे लिमिट्स है वो 1 से लेके 3 तक जाना है, लिमिट्स है, ये क्यूब नहीं है। तो इंटीग्रेशन ये होगी, फिर एक बार एक्स की जगह 3 डाला, फिर एक एक्स की जगह 1 डाला, सॉल्व कर दिया, ठीक है। बेटा इंटीग्रेशन करी, एक बार ऊपर वाली वैल्यू डाल दी एक्स की जगह, और माइनस करा, नीचे वाली वैल्यू डाल दी, कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1। लिमिट्स अगर आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। डन, देखें आगे। हाँ तो कोई ना, भाई ये यूज होना है इसीलिए करा रहा हूँ, ऐसे वेलिया मारने को नहीं करा रहा हूँ। लो जी, अब थोड़े से ग्राफ हमें पता होने चाहिए, जब तक वो नहीं पता हमसे ना हो पाएगा ये चैप्टर, तो पहले वो याद होने चाहिए, उसके बाद बाकी का काम है। लो जी, पहले तो ये जनरल इक्वेशन है, ये किसकी होती है? लाइन की, ठीक है। तो लाइन की हमें कुछ भी दे रखा है, जैसे अभी हमने लीनियर प्रोग्रामिंग भी खत्म की थी, तो लाइन कैसे बनाई थी? बॉक्स एक्स वाई को 0 पुट किया, x4, एक्स को 0 पुट किया, y3 प्लॉट कर दिया, 1 2 3 4 1 2 3। लो जी, ये लाइन बन गई, ठीक है बेटा प्लीज। अब दूसरा है सेकंड, लाइन ऐसे भी बनती है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू एक्स बाय टू, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स। ये सारी की सारी लाइंस ओरिजिन से पास करती हैं। y इक्वल टू एक्स बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल पे जाएगी, y इक्वल टू 2x वगैरह होगी, मतलब कोई भी उससे बड़ी, y इक्वल टू एक्स 2x 3x, वो ये ऐसी जाएंगी, इससे ऊपर होनी चाहिए। y इक्वल टू एक्स बाय टू, ये नीचे होनी चाहिए, एक्स बाय टू एक्स बाय थ्री वट एवर। वाई इक्वल टू एम एक्स ओरिजिन से ही निकाल देंगे, बीच में बना देना, थोड़ी ऊपर बना दो नीचे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ग्राफ पेपर नहीं दे रखा होगा, रफ पे बनाना होता है। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास लाइन है x इक्वल टू ए, मतलब यानी x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, तो 1 2 x इक्वल टू 2 है, तो ये बन गया x इक्वल टू 2। x इक्वल टू -2 होता तो इधर वाली तरफ बन जाती है x इक्वल टू -2। y इक्वल टू 3, 1 2 3, तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2, तो वो नीचे बन जाएगी। लो जी, लाइन की एक और फॉर्म है मेरे पास, कौन सी? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 10। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है यार, देख के कुछ और ना पता चलेगा कुछ और है, तो बस एक बार y को 0 पुट करो, तो x कितना आ जाएगा 3, एक बार x को 0 पुट करो, y आ जाएगा 4, प्लॉट करो 3,0 0,4, लो जी 3x प्लस 4y, सॉरी
x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये हमारी होगी लाइन खत्म। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगी लाइन हमें। अब इसके बाद आता है हमारे पास पैराबोला। a ग्रेटर देन 0 मान के चलूंगा मैं, ठीक है, और मैं देखूंगा पैराबोला मेरे पास कौन सा, 4ax। सिंगल पावर देखनी है, सिंगल पावर क्या है, x, और कौन सा है, पॉजिटिव का x। तो x पॉजिटिव कहाँ होता है, राइट साइड, पूरे में होता है इधर। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ हो गया। अगर मैं कह रहा हूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो सिंगल नेगेटिव x है, तो नेगेटिव x होता है इधर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सिंगल पावर y होगा तो y की तरफ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, सिंगल पावर नेगेटिव y, तो नेगेटिव की हो। ठीक है, ये नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। सर्कल में इक्वेशन क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर विल बी h कॉमा के और रेडियस है r। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर। तो सेंटर क्या है, 0 0, रेडियस है 1 2। लो जी, सेंटर 0 0 हो गया, रेडियस 2,0 हो गया, सी सेंटर। ठीक है, तकरीबन या तो ये ग्राफ आता है या ऐसा सा कुछ आता है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसमें सेंटर क्या आ जाएगा मेरा, 1,0, रेडियस कितना हो जाएगा 1, 1,0, रेडियस कितना हो गया 1, लॉज। तो 1,0 ये आ गया, ऐसा सा ग्राफ बन सकता है। -1 कहां से आएगा, नहीं भाई यही बनेगा। कई बार क्या होता है, इक्वेशन ना खोल रखी होती है, लाइक ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये ध्यान से देख लेना इसका सेंटर रेडियस कैसे निकलता है। ज्यादातर आने के चांसेस कम है, बट अगर आया तो करना कैसे है, सेंटर कैसे निकलेगा इसका, भाई डिवीजन के लिए 2 टर्म चाहिए, दूसरी टर्म है नहीं हमारे पास कोई, -12 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x कॉमा -12 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये सेंटर निकल गया आपका 1,2, और रेडियस कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ जो सेंटर निकला उनका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट। तो 1 + 4 + 8, तो रेडियस कितना आ गया, √13। ये लिख लो। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, वैसे चांसेस नहीं है, बट इससे ज्यादा कहीं भी नहीं जा पाएगा। लो भाई, इक्वेशन है सर्कल की जनरल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, -12 सेंटर निकालने का फॉर्मूला इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x कॉमा -12 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ y। बट मेक श्योर coefficient of x square is equal to y square and both are equal to 1। अगर 1 से बड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, 2 3 कुछ भी हुआ, तो पहले उससे डिवाइड करना, उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है, और योर रेडियस विल बी, सेंटर को थोड़ा सा और देखते हैं, -12 कॉफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया आपका 2g, कॉमा -12 कॉफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया 2f। तो सेंटर विल बी -g कॉमा -f and your radius will be under root of g square plus f square minus c। और यही चीज मैंने आसान तरीके से समझाई, तुम्हें प्रॉब्लम आई, चलो कोई ना, अब तुम्हें समझ आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है मेरे पास एक एलिप्स। अगर a ग्रेटर देन b है, मतलब अगर x के नीचे वाला बड़ा है, तो एलिप्स ऐसा बनेगा, a, 0 0, b। अगर b के नीचे वाला बड़ा है,
0, बी। ठीक है, तो ये लिख लो एलिप्स का, और पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देख लो, एक ओरिजिन से निकलता है। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ देख लो, वो यहाँ 1 से जाता है, ये 0 होता है, ये π/2, ये पाई, ये 0 होगा, ये π/2 होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 1 होगी, ये 1 होगी यहाँ। लॉजिक बस, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं। हाँ, एक्स क्यूब का भी ग्राफ देख लो, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, एलिप्स में नहीं है, बस वैसे लिख दिए, इनके भी जरूरत है, एलिप्स के तो सिर्फ ये दोनों है। ठीक है, और y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, ये तुम्हें पता होने चाहिए, लॉ जी, बस इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉ जी, क्वेश्चन से समझाऊं कि थोड़ा सा बताऊं पहले? ले भाई कर ले। दो तरीके से निकलता है, पहले एक तरीके से सीखेंगे और फिर उसके बाद ये सपोज मेरा कर्व है, ये इसके बीच का एरिया निकालना भाई। मेरे को क्या करना है, एक वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है, ऊपर वाला हिस्सा y2 कर देना है, नीचे वाला y1 कर देना, और एरिया कहाँ से कहाँ तक है, x1 से x2 तक, मतलब y2 माइनस y1 dx x1 टू x2, ये फॉर्मूला है अगर मैं ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप बना रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल वाला बाद में देखेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप से क्या होगा, मेरे को क्या करना है, जिसके बीच का एरिया निकालना है। सपोज मेरे को एरिया निकालना था ये वाला, इसके बीच का सारा, जिसके बीच का एरिया निकालना, उसके बीच मेरे को एक पतला सा रेक्टेंगल ले लेना है और बना देना है। ऊपर वाला हिस्सा किसे टच कर रहा होगा वो देखना है, उसे y2 ट्रीट करेंगे। नीचे वाला हिस्सा किसे टच कर रहा है, उसे y1 ट्रीट करेंगे। यहां पे आप लिख दो दिस इज डाउन, और कहां से कहां तक एरिया है, लेफ्ट से लेके राइट तक, यहां से यहां तक का एरिया। ठीक, कुछ नहीं समझ आया होगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ। कुछ नहीं, अभी मैं समझाता हूँ, जरा क्वेश्चन से समझाता हूँ। लो जी, अच्छा बस देखो इधर, अब मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन से। बेटा हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर, हमारे पास ग्राफ दे रखा, फर्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x और x इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो x इक्वल टू 4 से मेरे को पता चला ये क्या है, लाइन। यहां से ये क्या पता चला मेरे को, क्या है, पैराबोला। तो पहले तो ग्राफ बनाते हैं हल्का सा। ये वाला कौन सा पैराबोला, किसकी तरफ को खुलेगा, सिंगल पावर x है, x की तरफ को खुलेगा। ठीक है, तो इधर को बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू, ओ यार ये सिंगल पावर x है, नहीं तो याद कर लो, मैं तो तुम्हें इजी तरीका बताया याद रखने का। तो माइनस वाली तरफ खुलेगा ये, ओ यार ये रहा। ठीक है, अब x इक्वल टू 4 एक लाइन बताई थी, 1 2 3 4, ये लाइन बन गई। अब इसके बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, नेचर में क्या रहती है, सिमेट्री, तो हम आधे का एरिया निकालने इंटू 2 कर देंगे। अब निकालना कैसे, बाकी नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो यार, कुछ नहीं है क्वेश्चन, देखो समझ आ गया, खत्म है। मैं ऊपर वाले का एरिया निकालता हूँ, इंटू 2 कर दूंगा, आ जाएगा नीचे वाला एरिया। अब ऊपर वाले का एरिया निकालना कैसे है वो देखो, हमें ये तो समझ आया, हमें एरिया निकालना किसका है, इसका, ये वाला पार्ट। निकालेंगे कैसे, एक अभी बताया था, रेक्टेंगल ले लेंगे हल्का सा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा ये रहा, नीचे वाला हिस्सा ये रहा। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जाते हैं, इस वाले में इंटीग्रेशन का साइन लगाया, जो कि ये रहा। ये क्या है, y2। अच्छा बाद में कर लियो नोट बेटा, y2 क्या है, ऊपर वाला हिस्सा किसे टच कर रहा है, ये रेक्टेंगल किसे टच कर रहा है,
सर्कल कहाँ है भाई? पैराबोला को, पैराबोला ये रहा, पैराबोला की इक्वेशन ये रही, तो वहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4√x। लिख लो, दिस इज, पहले यहां मैं लिख देता हूं, y2 y1 dx x1 to x2। इंटीग्रेशन का साइन ऊपर वाला इसे किससे टच हुआ? 4√x। नीचे वाला किससे टच हो रहा है? x एक्सिस को। x एक्सिस पे y कितना होता है? 0 dx। और कहां से कहां तक एरिया निकाल रहा हूं? यहां से यहां तक। यहां पे x की वैल्यू कितनी है और यहां पे x की वैल्यू कितनी है? खत्म बस क्वेश्चन। ये चीज समझ आया? पक्का? अंदर क्या होगा अभी के लिए तुम ये याद रखो, जो ये y2 y1 है, दीज आर इक्वेशंस, और जो ये निकलेगा लेफ्ट और राइट वाले x1 x2, दीज आर पॉइंट्स। ये है इक्वेशंस और ये है पॉइंट। इसे सॉल्व भी कर देता हूं। 4 बाहर आ जाएगा, 0 to √x। √x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, 0 to 3। 4 इंटू 2/3 x की पावर 3/2, 0 to 3। भाई सॉरी, 0 to 4, 3 क्यों लिखा मैंने? थैंक यू। 0 to 4, तो एक बार x की जगह 4 डाल देंगे, एक बार x की जगह 0 डाल देंगे। 4 को क्या लिखूंगा? 2 का स्क्वायर, 8/3, 2 क्यूब इज 8, दिस इज 64/3। ये सिर्फ ऊपर वाले का निकला, इनटू 2 करूंगा तो टोटल एरिया इज 128/3। और इसे ऐसे मत छोड़ना, साथ में लिखना स्क्वायर यूनिट। खत्म क्वेश्चन। कौन सा क्या कह रहे बेटा? ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। यहां पे भी वही रेक्टेंगल बनाया मैंने। ये वाला हिस्सा y2 हो जाएगा, ये वाला y1 हो जाएगा। ठीक है, फोटो नहीं लेनी, नोट करो। ऐसा तो पीडीएफ बना दूंगा मैं इसकी। लो जी देखो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इधर देखो, y² इक्वल टू 4ax। ये मैं पूरा करूंगा क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो तुम्हारी वैसे ही शानदार है। इसमें क्या है, ये क्या चीज बन रही है तेजस्विन? ये देख के क्या समझ आ रही है? पैराबोला बन रहा है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन पैराबोला बना दो। अभी यही तो लिखवाया पहले, वो 4-5 पेजेस जो लिखे हैं, ये पैराबोला बन गया। अब दूसरा ये क्या चीज है? लाइन, ओरिजिन से जो लाइन निकल रही है, लो जी लाइन बन गई। तेजस्विन अभी तो ये पीछे से देख सकता है, ये चीजें जो कर रहे हैं, इनके बीच का एरिया निकालना आपको। ठीक है, एक बार समझो ध्यान से। लाइन वो भी बना के दिखाई है, पीछे देखो लाइन, और पीछे देखो बनाई है मैंने भी। बेटा नोट ही नहीं करती है यार, लाइन ही नहीं नोट कर रखी है तूने यार। मैं तो, और इसमें तो मैं बोल भी नहीं सकता इसका। तेजस्वी ने मेरा फायदा करा दिया था कि बच्चे बोल भी ना पाएगी, भाई नहीं कराया है। ये लो, और तुमने कॉपी नहीं कर रखी ढंग से, फिर बाद में कह रहे वाई इक्वल टू एम एक्स क्या है। लो जी ये आ गया। अब क्या है, एरिया निकालना है। तो जैसे आराम से सुनो, फोन छोड़ दे। और ये वर्टिकल स्ट्रिप लगी बेटा, नोट बाद में कर लियो, पहले देख लो, देख लो। वर्टिकल स्ट्रिप लगी, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नीचे वाला क्या है, y1। रुक जा, बस ये डायग्राम पीछे से देख के, तेरे को पीछे वाले पता तो तू बना देगा। ये बन गया, पीछे से देख के बनाने। दोनों के ग्राफ दे रखे हैं मैंने, y इक्वल टू 4ax भी, y इक्वल टू mx भी। यहाँ लाइन पास, अच्छा ठीक है, तुझे कुछ नहीं लेना। अब इनके बीच का ही रहता है, जिसमें छोड़ दे, उधर देख, तेरा ग्राफ बन गया। पीछे से देख के तूने सीख लिया, याद करके तूने बना दिया। ये जो जिसका एरिया निकालना था, उसके बीच में तूने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई। ऊपर वाला हिस्सा y2, फॉर्मूला लिखा, y1 dx x1 to x2। ऊपर वाला हिस्सा किसे टच कर रहा है आपका? पैराबोला को। पैराबोला की इक्वेशन है ये, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई तेरी? √4ax, यही आएगी।
तो अंडर रूट 4ax लिख देता हूं पहले, माइनस नीचे वाला इससे किसे टच कर रहा है रेक्टेंगल का, ये वाला, ये रेक्टेंगल है ना नीचे वाला हिस्सा। भाई हमें सीधा, मैं जरा समझा रहा हूँ कैसे आया। अगर देखो छोड़, पहले मैंने भाई कोई और इक्वेशन है वो नीचे बन रही हुई तो जैसे अभी छोड़ पड़े सीधा, नहीं तो ये देख y1 तेरे को समझ, हाँ तो अभी y1 लूंगा ना, तो y1 ये नहीं होना चाहिए अंडर रूट 4a। भाई ये वाला क्या है, ऊपर वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल है, ऊपर वाला हिस्सा किसे टच कर रहा है, y2 नहीं, क्या है ग्राफ में, क्या पैराबोला लाइन है, वहां से y की वैल्यू निकालूंगा ना, वही तो लिखिए y2। अच्छा ठीक है, y की वैल्यू, हाँ वहां से y2 की निकली, मतलब हमें देखना है कि ग्राफ कौन सा है, ऊपर वाला ग्राफ इज y2, नीचे वाला ग्राफ इज y1, वहां से जो इक्वेशन होगी वहां से y की वैल्यू निकालनी है। नीचे वाला किसे टच कर रहा है, लाइन को, लाइन की इक्वेशन क्या है, mx डाल दो। अब आता है एरिया कहां से कहां तक निकलेगा, यहां से यहां तक, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। अब ये पॉइंट कैसे निकलता है, ये हमने अभी लीन उसमें भी किया था एलपीपी में, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है हम इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, y को mx इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूं, mx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax, x कॉमन m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर। तो x 0 है तो y 0, तो ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, और ये पॉइंट क्या आया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 4a अपॉन m स्क्वायर, काम x ही यूज होगा पर आप y भी निकालोगे, तो x का वैल्यू किसी में भी डाल दो, मैं mx में डाल देता हूँ, तो यार y विल बी m इंटू 4a अपॉन m स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 4a अपॉन m। पहले यहां तक प्रोसेस कर लो, अगर ये हो गया तो हो ही गया, हो गया। y2 y1 क्लियर है। तेरे को एरिया कहां से कहां तक निकालना है, यहां से यहां तक। यहां पे x की वैल्यू कितनी है, यहां पे x की वैल्यू कितनी है, ये निकाल ली अभी। जहां पे भी कोई भी कर्व, वो लाइन नहीं है, कोई भी दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो कोई भी दो इक्वेशन जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। पहले इतना देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो अभी बताओ, अगर नहीं है तो उसके आगे का काम करेंगे। ध्यान से समझ लो, क्योंकि यही चीज समझने की है, y2 y1 x1 x2, उसका तो इंटीग्रेशन ही है, और वो भी बहुत बेसिक सी है, कुछ ज्यादा खतरनाक इंटीग्रेशन है नहीं हमारे। यहां तक क्लियर है, कोई नहीं, कोई एक दो बार वीडियो देख लो ना, क्लियर है पावा, अलीना, लो जी। अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा ना और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 को 2 ले लेता हूं बाहर, a को रूट a क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये रूट x ही बच गया मेरा, माइनस mx 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर dx, और इधर सॉल्व करने लगा हूं मैं, आ गया। 2 रूट a कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और मेरे पास क्या बचा है, x की पावर हाफ 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर, माइनस m कांस्टेंट है बाहर 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर। इंटीग्रेशन में हमें यह पता कि मैं सबके अलग अलग कर सकता हूं, m बाहर x। अब आगे क्या होगा, 2 रूट a, इसकी क्या होगी, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। m x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। चलेगा। अब सिर्फ इसमें वैल्यूज डालनी और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी x की पावर 3/2, 3/2 माइनस m/2 x स्क्वायर 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर। अब मैं वैल्यू डालता हूँ, इसको ऊपर ले गया 4 अपॉन 3 रूट a, x की वैल्यू डाली 4a अपॉन m स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2
जीरो डालूंगा तो जीरो ही आएगा, इधर x की जगह डाल दूंगा 4a/m² का स्क्वायर। देख लो कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना, वो देख लेते हैं। इस वाले पार्ट को ही पकड़ दें। तो 4/3 √a, अर्शिया 4 की पावर 3/2, a की पावर 3/2, m² 3/2, 16a² ये 2 इससे कैंसिल हो गया 8, ये इससे कैंसिल हो गया m³ रह गया। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4/3 √a यानी a की पावर हाफ, 2 का स्क्वायर 3/2, a की पावर 3/2 m³। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -8a² m³। ठीक है, तो ये 2³ कितना हो गया 8, 8 × 4 कितना हो गया 32/3, a हाफ और a 3/2 ऐड करके कितना हो जाएगा a², नीचे कितना है m³ -8a² m³, a² कॉमन, 32/3 -8, 32, 8 × 3 24 8/3a² m³, स्क्वायर यूनिट। लॉज लो एक काम करते हैं, इजी करता हूं, मतलब इजी तो क्या, सर्कल का एरिया निकालना भाई। ये देखो x² + y² = a², ये दे रखा है, इसका एरिया निकालना आपको। तो सर्कल का सेंटर क्या है 0,0, रेडियस क्या है a, तो सेंटर क्या हो गया 0,0, रेडियस है a,0। तो मैं क्या करता हूं, इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि सिमेट्री रहेगी। अब मेरी हेल्प कौन कर रहा है, पावा तू आ जा भाई, ट्राई कर, कोई चक्कर नहीं है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही। लो जी, मैंने पावा छोड़ दे, लिखने वाला काम छोड़ दो अभी। ये मैंने वो बना दिया सर्कल, ऊपर वाला हिस्सा मैंने मतलब ये बीच में रेक्टेंगल भी बना दिया। मैं सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूँ। तो मेरे को ये बता y2 क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, सर्कल दिख रहा है, सर्कल की इक्वेशन है ये, तो वहां से y की वैल्यू निकाल, y² = a² - x², y की वैल्यू कितनी आएगी √a² - x²। लिख दूं, ले भाई लिख दिया। नीचे वाला हिस्सा किसे टच कर रहा है, x एक्सेस पे y कितना होगा 0, और कहां से कहां तक एरिया निकाल रहा हूं मैं 0 से लेके a तक, बताओ कितनी बड़ी बात है। इसके बाद तो हमें आता है, हाँ पहले क्वाड्रेंट में एरिया निकाल रहे हैं भाई, पहले क्वाड्रेंट में तो ये 0 होगा 0 0, ये a,0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है a, यहाँ पे x की वैल्यू तो डल रही है, बोला तू नहीं था। √a² - x² का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, और 0 to a, एक बार x की जगह a डाल दो, a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, और एक बार 0 डाल दो, 0 डालेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और 0 डालेंगे साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो ये भी 0 आ गया, a²/2। फोन दो भाई पहले तो अपने, साइन इनवर्स 1 कितना है π/2, ये एक का हो गया, इंटू 4 पूरे का हो जाएगा, तो πa² स्क्वायर यूनिट। लॉज ट्राई कर,
क्या हो गया, निकाल दिया। पाई आर स्क्वायर जो बचपन में सीखा था, फॉर्मूला रट्टा मारा था, वो यहां से आया। अब आता है एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं दे रखा, किसी की तरफ भी कर दो। इसमें जैसे मैंने पीछे वालों में बताया था ना, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, इसमें नहीं दे रखा, कहीं मर्जी बना लो, कोई नहीं पूछ रहा। बट ये तो यही रहेगा और ये बी ही रहेगा। इसमें भी सर्कल की तरह मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, इंटू 4 कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे कट रहा है, ये मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप लगाई, फॉर्मूला में लिख रहा हूं, दैट इज y2 माइनस y1 dx x1 to x2। कट रहा है, ऊपर वाला हिस्सा किसे टच हो रहा है? एलिप्स को। एलिप्स में से y की वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन है एलिप्स की। बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा था भाई, चलो छोड़ो। एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया, ये आपका क्या आ गया? y2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये तो चलो जी ठीक है, y2 लिख लो, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। y1 क्या होगा? लाइन कौन सी? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? लो जी, y1 0 हो गया आपका। कहां से कहां तक एरिया निकालना है? 0 टू a, हो गया क्वेश्चन खत्म बस। और क्या, b अपॉन ए बाहर हो गया, इंटीग्रेशन दोबारा से कर देता हूँ एक और ताकि क्लियर हो जाए। b अपॉन ए बाहर हो गया, 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट डाल दो, एक बार a डालो, एक बार 0 डालो। 0 डालोगे तो x, 0 डालोगे तो 0 ही हो रहा है। साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये भी 0 हो रहा है सॉल्व करके, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। तो दिस इज b अपॉन ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 कितना होगा? π/2। ये एक का निकला, इंटू 4 कर देंगे, ए से ए कट गया। और ये ना याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, उसमें पूरा नहीं करूंगा मैं। तो एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी, यूज हो जाएगा। लो जी, अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 और x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1, इनके बीच का जो एरिया है वो निकालना है आपको, ठीक है। पहले तो ये क्या दिख रहा है मेरे को? एलिप्स, केड़ा सा सर्कल वाला। ये क्या दिख रहा है मेरे को? लाइन। तो इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा? एक्स स्क्वायर अपॉन, पावा इधर देख ले, 3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। थ्री कॉमा 0, 0 कॉमा 2, और ये भी मैं लाइन बनाऊंगा तो क्या आ जाएगी? y को 0 x3 x0 y2। तो ये लाइन भी बन गई मेरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तू कर हेल्प मेरी, अब ट्राई कर, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बीच का एरिया निकालना है, यानी एरिया कौन सा निकालना है मेरे को? ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे? मैं एक लूंगा क्या, एक स्टेप, फॉर्मूला लिखूंगा, वही फॉर्मूला तो आता है हमें, y2 माइनस y1 dx x1 to x2। ऊपर वाला हिस्सा किसे टच हो रहा है?
एलिप्स को, एलिप्स की इक्वेशन है ये, यहां से वैल्यू निकालता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 9 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2 अपॉन 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया आपका क्या y2। तो 2 अपॉन 3 अंडर लगाया क्यों फिर आपने जब कर ही दिया उसको। अच्छा एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y2 हो गया। y1 क्या होगा, ये वाला क्या चीज है, लाइन, ये अगला कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि वो इसमें यूज हो जाएगा, तो पहले इतना देख ले, ये है साथ में ये भी है, इनके बीच का एरिया, तो यानी ये लाइन बन गई। तो यहां से y1 कितना आ जाएगा, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3, y इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स अपॉन 3, y इक्वल टू 2 अपॉन 3 3 माइनस एक्स, तो 2 अपॉन 3 3 माइनस एक्स dx, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, बस खत्म कहानी, ये क्वेश्चन है यार। यार भाई इधर मेरे से पूछ ले क्या प्रॉब्लम है, बता। दो दे रखी है मैंने पहले। क्या, हाँ भाई उनके बीच का एरिया निकालना है लाइन बनाने के लिए। हाँ तो वही आ जाएगी ना बेटा, सेम वैल्यू आ जाएगी, बस अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 2/3 बाहर निकाल लो, दोनों की अलग अलग कर रहा हूँ, 2/3 तो पूरा ही बाहर है, 0 to 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 माइनस एक्स dx, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 3 की इंटीग्रेशन 3x होगी, x की एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 3, 2 अपॉन 3, एक बार x की जगह 3 डाल दो, प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 3 माइनस 3, और एक बार x की जगह क्या डालोगे, 0 डालोगे, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो ये भी 0 हो गया, तो 2 अपॉन 3 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स कितना हो गया, पाई अपॉन 2, ठीक है, माइनस 9 माइनस 9 अपॉन 2, दो बार नहीं क्या हो गया जी, ये तो जीरो वाला का है, तो जीरो वाले कर दिया। कौन सी जीरो वाली, एक बार आपने 3 डाला, एक बार जीरो भी तो डालोगे। तो जीरो से बता, सुना करना भाई, जीरो जीरो होगी सारी, में इसलिए डाला ही नहीं, ये एक्स भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, ठीक है। तो 2 अपॉन 3 9 पाई बाय 4 माइनस 9 बाय 2 स्क्वायर यूनिट, इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है तो 9 भी बाहर ले जाना, 2/3 9/2 बाहर आ गया, बचा कितना, पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, ये 2 से 2 काट दो, ये 3 से 3 काट दो, लो जी ऐसा सा कुछ आंसर आ जाएगा। 4 नहीं करना ना बेटा, सिर्फ इसी का एरिया निकालना है, इसे इंटू 4 नहीं करेंगे। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इनके बीच का एरिया निकालना है जी। तो ये क्या है भाई, दो पैराबोला, तो दोनों पैराबोला बना दो, ये सिंगल पावर x है, x की तरफ खोल दो, ये सिंगल पावर y है तो y की तरफ को खोल दो, तो इनके बीच का एरिया ये रहा, ठीक है। इसमें पावा y2 y1 x1 x2 दे, बता कौन सा होगा, एक ही है भाई पूरा, ये इसके बीच का एरिया निकालना है, y2 y1 बता,
हाँ तो क्या आ जाएगा y √4x, तो विच इज 2√x, तो ये आपका y2 हो गया। शाबाश, नीचे वाला हिस्सा किसे टच कर रहा है? तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x² / 4। और कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं y² = 4ax। x की वैल्यू आ जाएगी पहले से y² / 4, और इसमें दूसरे वाले में पुट कर देंगे। डिस्टेंस तो निकालना ही नहीं होता, x की वैल्यू वही तो निकाल रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी होगी? y² / 4 का स्क्वायर = 4y, y4 = अपॉन 16 = 4y, y4 = 64y। इसे ना ऐसे सॉल्व करना ताकि आप वो भी दिखा सको y3। वैसे तो दिख रहा है बट दिखा देना, कहीं नंबर काट ले। y = 0 एंड y = 4, तो 0 0 एंड दिस इज 4,4। तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 0 to 4। इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे कि करके दो? अच्छा, ये तो हो जाएगी इंटीग्रेशन तो, ठीक है। बस यहीं तक ही करूंगा, अब आगे का क्वेश्चन तक करवाया बता दो एक बार। चलो अच्छा छोड़। y = 3/4x², 3x - 2y + 12 = 0। इनके बीच का एरिया निकालना है। तो एक बार देखते हैं जरा, ये ऊपर वाला क्या दिख रहा है अर्शिया? पैराबोला। तो सिंगल पावर y है तो y की तरफ को खुल जाएगा। y = 3/4x², एंड दिस इज लाइन। लाइन बनाने के लिए हमें पता है बॉक्स बनाना है। x y, एक बार y को 0 पुट किया, x - 4, x 0 पुट किया, y 6 -4, 0 एंड 0,6। ये आ गया जी, ठीक है। नानकी कर ट्राई बेटा। y2 क्या है, y1, ये इसके बीच का एरिया निकालना है। y2 क्या है, y1 क्या है? dx x1 to x2 का। शाबाश। ऊपर वाला हिस्सा किसे टच कर रहा है? कहाँ है ऊपर पैराबोला? लाइन। लाइन ही तो है ये, जो ये है लाइन। लाइन में y की वैल्यू निकाल दो। 3x + 12 = 2y, 3x + 12 / 2 = y, तो 3x + 12/2। और y1 क्या है? ये पैराबोला, ये कितना है? 3/4x²। अब x1 x2 निकालना है। x1 यानी यहां से यहां तक, तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे निकलेगा दोनों को? बेटा यहीं से यहीं तक का तो एरिया निकालेगी, यही तो है सारा। तो यहां से यहां तक ये पॉइंट कैसे निकलेगा? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं मैं यहाँ पे। 3x - 2 × 3/4 x² + 12 = 0। एलसीएम ले लिया, 6x - 3x² + 24 = 0। -3 कॉमन, x² - 2x -8 = 0। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। x - 4 + 2 x - 4 = 0। x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू 4 आएगी। y भी निकालेंगे, मैं निकाल नहीं रहा हूँ। -2 और 4, y निकल जाएगा, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -2 to 4। यहाँ पे x -2 है और यहाँ पे x 4 है। देख लो कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना देख के आपको लगेगा वैसे चांसेस ना के बराबर हैं। इसका एरिया निकालना है। देख के लगेगा कि भाई फोन उठा लिया, रखवा। तो यहाँ पे क्या है कि पता ही नहीं चल रहा क्या सर्कल ना, वो एक ही होता। y = sin x होता तो होता, ये y = sin x नहीं है, ये sin t है, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्मार्ट बनता हूँ। इसे इधर लिखा y/2 = sin t,
अगर मेरे को टी हटाना है तो कोई कुछ कर सकता है इसमें?